अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग से फ्रूट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा फ्रूट केक आप घर में बना सकते हैं, वो भी मेरी रेसिपी से। तो इस खूबसूरत से केक को आप अपनी बर्थडे से बना सकते हैं, पार्टीज़ पे बना सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं और चाहें तो इसको आप किसी को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे। उसको मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फिर हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे 75 ग्राम्स के बराबर और इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। ये घर की पिसी हुई चीनी है, आप लोग चाहें तो आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और इस केक के अंदर आप साबुत चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, बस इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा बीट करना पड़ेगा। तो देखें, बस इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट करेंगे जब तक ये अच्छे से क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए इसको बीट करते हुए। अब इसके अंदर मैं वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। तो मैदा मैंने लिया है 75 ग्राम्स के बराबर, तो मैं 2 हिस्सों में डालूंगी इसको। आधा मैंने इसके अंदर डाल दिया है और मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से, हल्के हाथ से। तो इसको आपने बहुत हल्के हाथ से फोल्ड करना है, ज़्यादा तेज़ी से इसको फोल्ड नहीं करिएगा। इधर हम आपको फॉरवर्ड करके दिखाते हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बहुत तेज़ी से इसको मिक्स करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स करते हैं। जब हमने मैदा डाला था, इसको मिक्स किया, जब वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया तो हमने जो बचाया था मैदा वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से, फिर हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर। ऑयल की जगह आप लोग चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको मेल्ट करिएगा तभी इसके अंदर ऐड करिएगा। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इधर मैंने एक मोल्ड ले लिया है, 5 इंच का मोल्ड है ये, और आप लोग चाहें तो 6 इंच के मोल्ड में भी इसको बेक कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लॉन्ग केक बनाना है इसलिए मैंने लॉन्ग मोल्ड लिया है। और उसके बाद इसको हम रख देंगे ओवन में बेक करने के लिए 180 डिग्री पे 20 to 25 मिनट्स के लिए, और इसको मैंने सिर्फ 10 मिनट ही प्री हीट किया था। और अब हम आ जाते हैं इसकी आइसिंग की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 350 ग्राम्स के बराबर। तो इधर मैं इसको मेजर कर रही हूँ कप से, तो ये 1.5 कप के बराबर है। और इसके बाद हम इसको विप कर लेंगे अच्छी तरीके से। विपिंग क्रीम को विप करने से पहले याद रखा करें कि वो ठंडी होनी चाहिए, जमी हुई नहीं होनी चाहिए, बस वो अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। तो वो 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छी विप्ट हो जाती है। तो ये देखिए विप्ट हो गई है ये अच्छे से, सॉफ्ट पीक्स होने चाहिए इसके। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। और मज़ीद इधर हमारा केक भी बेक होकर आ गया है। केक को हम ठंडा कर लेंगे अच्छी तरीके से और उसी के बाद हमने इसको मोल्ड में से निकालना है। तो केक मेरा ठंडा हो गया है, अब इसको मैं निकाल लूँगी मोल्ड में से। तो ये देखिए इसको मैंने केक को निकाल लिया, परफेक्टली बेक हुआ है ये और सॉफ्ट बना है। अब इसके मैं स्लाइसेस कट कर लूँगी। मुझे 3 स्लाइस कट करने हैं, आप लोग चाहें तो 4 भी कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग केक बना रहे हैं तो, या फिर 2 स्लाइस के साथ भी आप इस केक को बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो देखिए इसको मैंने इवन साइज़ के स्लाइसेस कट कर लिए हैं 3। ये देखिए। अब इधर मैंने केक बोर्ड ले लिया है, टर्निंग टेबल पे रख दिया है उसको। थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे इसके ऊपर, एक केक का स्लाइस रख लेंगे और शुगर सिरप से हम इसको सोक कर लेंगे। शुगर सिरप से या फिर दूध के साथ भी आप इसको सोक कर सकते हैं, लेकिन ये हम फ्रूट केक बना रहे हैं तो मैंने शुगर सिरप ही लेना ज़रूरी समझा कि उसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं होता है। और इस केक को सोक करना ज़रूरी है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मॉइस्ट हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर रख देंगे क्रीम और इसको हम फैला लेंगे पैलेट नाइफ़ की मदद से। इवनली आप लोगों ने अच्छे से इसको फैला देना है। और इसके बाद मैंने ले ली है स्ट्रॉबेरी
उसको मैंने चंक्स में कट कर लिया था, उसको हम रख देंगे इसके ऊपर। अच्छा, मैं इस केक के लिए 3 फ्रूट यूज़ कर रही हूँ, स्ट्रॉबेरी, कीवी और पीचेस यूज़ कर रही हूँ। पीचेस मेरे पास जो हैं वो कैन के हैं, क्योंकि अभी सीज़न में नहीं थे तो मैंने कैन वाले ले लिए हैं। आप लोग चाहें जो भी फ्रूट इसमें ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये देखिए कि स्ट्रॉबेरी की अच्छी सी लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं केक का स्लाइस रखूँगी, उसको सोक करूँगी अच्छी तरीके से और उसके ऊपर दोबारा से क्रीम की एक लेयर लगा दूँगी। और इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे पीचेस। तो ये आधा कप है मेरे पास, कीवी को भी मैंने कट करके रखा हुआ है, तो ये हम दोनों मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन दोनों फ्रूट्स की एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर देंगे। ये देखिए अब दूसरा हम केक का स्लाइस रखेंगे इसके ऊपर और इसको भी हम सोक कर लेंगे। सोक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अगर इसको सोक नहीं करेंगे तो फिर वो खाने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए जब ये अच्छे से सोक हो जाएगा तो फिर हम साइडों से इसको क्रम कोट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो साइडों की क्रीम थोड़ी सी निकली हुई होती है उसको हम लेवल कर देते हैं और उसके बाद हम इसको क्रम कोट करना स्टार्ट करते हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेते हैं पैलेट नाइफ पे और इसको पूरा कवर कर देते हैं, ताकि जो केक के क्रम्स हैं वो इसी के ऊपर स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। जब क्रम कोट हो जाता है तो हम थोड़ी थोड़ी ज़्यादा क्रीम लेते हैं और एक अच्छी सी लेयर लगा देते हैं चारों तरफ। अच्छा, क्रीम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मतलब कुछ लोगों को केक में ज़्यादा क्रीम पसंद होती है तो वो ज़्यादा क्रीम इस पर ऐड कर दें, कुछ लोगों को कम पसंद होती है तो वो लोग कम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, केक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं जैसे आप लोग पसंद करते हैं। तो देखिए जब चारों तरफ अच्छी तरीके से क्रीम लग गई है उसके बाद मैंने इसको लेवल कर दिया है, स्मूदर की मदद से इसको लेवल कर दिया है अच्छी तरीके से। चारों तरफ से थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे इसको और इसके बाद मैंने एक स्टार नोज़ल ले ली थी और वो मैंने पाइपिंग बैग में लगा ली है, क्रीम ऐड कर दी है जो बच गई थी, उससे हम इसके कॉर्नर्स बना लेंगे इस तरह से। और नीचे से भी मैं इसको इस तरह से कवर कर दूंगी, थोड़ा सा चारों तरफ से एक कॉर्नर बना लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बना दिया है मैंने। इसके बाद फ्रूट से इसको हम डेकोरेट करेंगे, क्योंकि हमने फ्रूट केक बनाया है तो इसी से हम इसको डेकोरेट भी करेंगे। तो देखिए सारे फ्रूट्स जो हैं मेरे पास, तीनों फ्रूट्स जो हैं वो मैं इसी के ऊपर रख दूंगी और अनइवन तरीके से बस मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। उसके बाद जो फ्रूट्स थे उनके मैंने पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए थे, इससे हम इसको डेकोरेट कर देंगे। केक की जो साइडों की वॉल है इसके ऊपर मैं लगा दूंगी सारे फ्रूट्स। तो देखिए मज़ेदार सा खूबसूरत सा हमारा केक रेडी है। और आजकल ये वाले फ्रूट आए हुए हैं सीज़न में, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, आइसिंग शुगर लेके इसको डस्ट कर दिया ऊपर हल्का सा छन्नी में डाल के, ताकि थोड़ा सा और खूबसूरत लगे। तो ये देखिए इसका लुक, फाइनल लुक है ये इसका। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। कट करने से पहले आप इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे रखेंगे फ्रिज में, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद ही कट करिएगा। मैंने इसको थोड़ा जल्दी कट कर लिया था क्योंकि आप लोगों को दिखाना था, इस वजह से। तो बस देखिए इसका फ़ाइनल लुक और इसके अंदर से लुक देखिए, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत केक बना था और ये जायके में भी बहुत मज़ेदार बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और आजकल ये फ्रूट्स आए हुए सीज़न में तो ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा इस रेसिपी को। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।